स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू को देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं और किस आधार पर उसको बांटा जाता है। इस चीज को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप, उसके कैरेक्टर को देखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। परमानेंट टिश्यू उस तरह के टिश्यू को कहते हैं जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है या डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट कर जाती है, उस टिश्यू को हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही रीडिफरेंशिएशन के बाद होता है। तो ऐसा टिश्यू हो गया टिश्यू हैविंग नो पावर ऑफ डिवीजन, जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, वो परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू लिविंग या डेड दोनों हो सकता है, लेकिन डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी। लिविंग भी होगा, डेड भी होगा। जब लिविंग होगा तो सेल वॉल थिन होगा और सेलुलोज का बना होगा। जब डेड होगा परमानेंट टिश्यू तो उसमें सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो इस तरह से परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। सेल में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है सेल में, यानी कि सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो ये है, वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली वैक्यूल इसमें पाया जाता है। वैक्यूल जनरली प्रेजेंट, रिजर्व फूड पाया जाता है। रिजर्व फूड इसलिए पाया जाता है कि पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है, तो भोजन जो है इस सेल में स्टोर रहता है। और परमानेंट टिश्यू जो है उसको दो भाग में बांटते हैं। परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये बांटते हैं किस आधार पर कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप के आधार पर कि कितना तरह का सेल होता है, उसमें कितने तरह के सेल से बने होते हैं, उसके आधार पर परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये है। इसके अलावे एक और डिवीजन है जो हम लोग बांटते हैं, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम से, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है। जबकि जो कैम्बियम का निर्माण होता है वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है। तो ये अलग टाइप है, वो किससे बनता है? जब मेरिस्टेम से बनेगा, एपिकल मेरिस्टेम से, तो परमानेंट प्राइमरी टिश्यू होगा, और जब कैम्बियम का निर्माण होगा तो वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होता है। तो एक्चुअली ऐसे जनरली परमानेंट टिश्यू को दो ही भाग में बांटते हैं, और वो भी टाइप्स ऑफ सेल के आधार पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं।
तो उसको होमोजाइगस परमानेंट टिश्यू और हेट्रोजाइगस परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को होमोजाइगस परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स को हेट्रोजाइगस परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी कि उसमें एक से ज्यादा तरह का सेल होता है और सिंपल परमानेंट टिश्यू में केवल एक ही तरह के सेल्स होते हैं, तो इसको हम लोग ये नाम भी देते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप हैं उसको देखेंगे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? ये प्लांट का सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, ये एपिडर्मिस होता है और ये कई तरह के सेल से बने होते हैं, कई तरह के सेल से बने होते हैं एपिडर्मिस। जैसे गार्ड सेल है या जनरल स्टोमाटा है, तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में। तो और एपिडर्मिस का नेचर जो है वो निर्भर करता है कि किस भाग में पाया जाता है उस पर। लेकिन एक चीज है कि एपिडर्मिस हमेशा आउटरमोस्ट लेयर होगा और रूट का जो एपिडर्मिस होता है, रूट के एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। रूट के एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। तो अब क्या है कि एपिडर्मिस क्या करता है हम लोग प्लांट के बॉडी में, वो हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या करता है। तो फंक्शन जो है एपिडर्मिस का वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये आउटरमोस्ट लेयर होता है और हमेशा सिंगल लेयर होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। तो फंक्शन जो है यह प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। इवेपोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। इसमें मदद करता है कैसे? स्टोमाटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इवेपोरेशन में मदद करता है। तीसरा, इसके ऊपर जो हार्ड लेयर हो जाता है क्यूटिकल का, वो जमा होता है वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो प्लांट को सूखने से या सड़ने से बचाता है। तो ये है हार्ड लेयर क्यूटिकल का। इसके अलावा ये जो क्यूटिकल का लेयर है वह रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी कम करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण वाटर लॉस कम होता है। तो ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। इसके अलावा प्लांट को प्रोटेक्टिव नेचर का जो है, यानी कि एक तो कवरिंग ऑर्गन बनाता है, कवरिंग स्ट्रक्चर सबसे बाहर है तो कवरिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरा, पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिव नेचर का मतलब हो गया कि प्लांट के इनर सेल को, इनर ऑर्गन को या इनर टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। तो ये एपिडर्मिस का फंक्शन है कि एपिडर्मिस प्लांट में क्या करता है। अब क्या है कि जैसे स्टोमाटा, स्टोमाटा पाया जाता है, एक अलग स्ट्रक्चर हो गया उसके बीच में जो गार्ड सेल से घिरा होता है। तो गार्ड सेल स्पेशल टाइप हो गया एपिडर्मिस सेल का, एपिडर्मिस का
जो जिसके बीच में पोर बनता है और बंद होता है, खुलता है, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो वो स्टोमाटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। तो ये एपिडर्मिस है जो कवरिंग बनाता है, इवेपोरेशन में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन को रोकता है, वाटर के इवेपोरेशन को, ताकि प्लांट से वाटर कम से कम लॉस हो सके। तो ये एपिडर्मिस है जो प्लांट में पाया जाता है। अब क्या है कि जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को टाइप्स ऑफ सेल के आधार पर, किस तरह के सेल्स होते हैं उसके आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं कि किस तरह का सेल्स होता है। सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरह के हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है यह डेड टिश्यू है, लेकिन चूंकि एक ही तरह के सेल से बने होते हैं इसलिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका क्या कैरेक्टर है, डेड क्यों होता है स्क्लेरेन्काइमा, जबकि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग क्यों होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। थैंक यू।